अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आपको गरम मसाला और इससे और भी किस्म के जो मसाला, कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला और निहारी मसाला, आज मैं ये मसाले बनाने बताऊंगी और बहुत इजी वे से। आप देखिएगा, आप बना के देखिएगा इस तरीके से कि आपको अलग-अलग नहीं बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मेन जो है हमारा वो गरम मसाला है। गरम मसाले में सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो धनिया है। इसे मैंने फ्राई किया हुआ, ड्राई रोस्ट जिसे कहते हैं, मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। और एक बात याद रखें आप कि ना, जब भी मसाले ख़रीदें आप, महीने में जो भी आपका बजट है, जिस हिसाब से भी है, आप एक चीज़ या दो चीज़ें ख़रीदें। जिस तरह एक पाव आपने धनिया मंगा लिया या एक पाव ज़ीरा मंगवा लिया, अगले महीने आप काली मिर्चें मंगवा लें, फिर दालचीनी मंगवा लें। इस तरह बरकत भी होती है। हमारे बड़े यही कहते हैं कि इस तरह इकट्ठी चीज़ हो तो महीने के महीने इंसान परेशान भी नहीं होता, और इकट्ठी चीज़ होती है तो काफ़ी वो चल जाती है। आगे मैं चलती हूँ मसालों की तरफ। ये मैंने 4 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इससे यानी कि हाफ़ ये ज़ीरा पाउडर लिया है, और ये काली मिर्चें ली हैं जो कि 7 से 8 ग्राम है। इसी तरह दालचीनी है, इसकी भी मिकदार यही है। ये तेज़ पत्ता है और ये छोटी इलायची, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना मैं डाल भी लेती हूँ तो इसका कोई नहीं है, इसकी खुशबू होती है। और ये लौंग है। इसके अलावा छोटी इलायची है, इसके अलावा बड़ी इलायची भी है, तो ये भी आपने डालनी है। ये मेन गरम मसाला यही है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसके लिए ये प्रेस्टिव का काम देता है। थोड़ी सी मैं नमक शामिल करूँगी, तकरीबन आधा टेबल स्पून नमक शामिल करके मैं इसे पीसूँगी। मैं भी कभी नमी हो, कुछ हो, मसाला ख़राब नहीं होता। कोई पड़ा रहे, कहीं जाना हो तो पड़ा भी होगा तो ये मसाला आपका महफूज रहेगा। ये गरम मसाला पीसती हूँ, उसके बाद दूसरे मसाले शुरू करती हूँ। ये गरम मसाला पीस के तैयार हो गया है। अब इससे आगे चलते हैं। अब मैं एक और मसाला बनाती हूँ जो आपने पीस के रखना है। उसमें ये जवैत्री है सबसे पहले, और उसके बाद ये छोटी इलायची है, ये 10 से 12 है, और बादियान का फूल है, ये एक अदद है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है। और ये जायफल है, जायफल इस तरह का खोल होता है और इसके अंदर ये गुठली होती है, इसका मगज़ होता है। ये बहुत, इसके अंदर भी काफ़ी तेज़ी होती है। ये अलहदा से हमने पीस के रखना है। ये हमारे बहुत सारे मसालों में काम आता है। इस तरह आपने पीस के रख लेना है। और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया आपने डाल देना है। अगर थोड़ा सा नमक डालूँगी इसकी सेफ्टी के लिए, आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करती हूँ और इसे मैं पीसती हूँ। अगर आपको ये लगे कि थोड़ा मसाला है, आप इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर सकती हैं, सूखा धनिया या ज़ीरा जो भी है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस शामिल कर लें तो कुछ नहीं होता इसका। इसमें खुशबू भी बढ़ जाएगी और मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। इसको मैं पीसती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा वैसे आपके सामने शामिल कर देती हूँ, थोड़ा सा धनिया, ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए। थोड़ी सी मिकदार है तो पीसने में ज़रा मुश्किल होगी। ये आपने पीस के ये अलहदा बोतल में रखना है। ये अलहदा हो गया, ये अलहदा रखना है। इससे भी और काफ़ी मसाले बनते हैं जिनमें ये शामिल होता है। मैं इसे पीसती हूँ और आपसे आगे चलती हूँ। ये देखें, ये जायफल, जवैत्री, छोटी इलायची और बादियान का फूल और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला था, नमक डाला था, ये मैंने अलहदा से पीस लिया है। ये हमारे बहुत सारे मसालों में इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि कबाबों में भी यही इस्तेमाल होता है। आपने ये पीस के अलहदा से रख लेना है। अब मैं इसका कौरमा मसाला बनाती हूँ। आपने जब भी कौरमा बनाना है तो आपने आम गरम मसाला तो आपने डालना ही डालना है। अगर आप 1 टेबल स्पून या टीस्पून डाल रही हैं तो उसके अंदर 1/4 ये टीस्पून ये आपने ये डाल लेना है अलहदा से। जब आप कौरमा तैयार कर रही हैं तो वो डब्बी में से, जिस भी आपके बर्तन में होगा, तो उसके अंदर से आपने इतना सा लेना है और आपने कौरमे में शामिल कर लेना है। इसके अलावा जो है कौरमे में डलता है, छोटी इलायची होती है, साबुत लौंग होता है, वो तो भुनाई की तरह जब हम गोश्त भूनते हैं उस टाइम डलता है, तो साबुत तो डलना ही डलना है। कौरमा जो होता है वो इसी का, बिरयानी का, और जो कौरमा होता है आम कौरमा जो हम बनाते हैं वो सेम मिलता जुलता ही होता है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो ये कौरमा मसाला हो गया। आपने ये इसी की मिकदार उठा के इधर रख लेनी है। आपने अल्फ़ बे या ABC से नहीं दोबारा शुरू कर लेना कि आप दालचीनी ले रही हैं, लौंग ले रही हैं, काली मिर्च, और ये दोबारा से मसाले आप मिक्स करके ये अलहदा से कौरमा मसाला बना रहे हैं। आपका गरम मसाला तैयार है। यही चीज़ें, यही जो गरम मसाला है मेन है, यही हर चीज़ में यही डलेगा।
1 चम्मच मैं इधर से उठाऊंगी और बाकी ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कौरमा मसाला। और इसके अलावा इसमें अगर आप शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा आप ये नारियल का बुरादा कौरमे में डलता है, आम जो कौरमा होता है। तो ज़्यादा ये खटास के लिए वो कमर्शियल तौर पे टाटरी डालते हैं, वो हम अच्छा नहीं समझते। अनारदाना डाल लेते हैं, हम दही डाल लेते हैं, इसमें हमें और खटास की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जो डालते हैं अनारदाना या टाटरी वगैरह, तो वो दही जो होता है हमने मीठा ही डालना होता है, खटास की तरफ नहीं लेके जाना होता है। खट्टा हो जाता है गोश्त तो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। तो आपने अगर डालना हो तो 1 चम्मच ये अलहदा अगर डब्बी में पड़ा है खोपरा पिसा हुआ, या आम खोपरा दुकानों से मिल जाता है पिसा हुआ, तो आपने ये थोड़ा सा डालना ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी बन जाए। ये हो गया कौरमा मसाला। और इसके बाद है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला भी यही मसाला है जो मैंने ये बताया है, इसके अंदर कोई ख़ास नहीं है। जब हम चावल उबालते हैं उसके अंदर हम तेज़पत्ता डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, तो ऐसे दालचीनी डाल देते हैं, इधर ज़ीरा डाल देते हैं। अगर हमने डालना है, अगर कौरमे के अंदर ये दोनों चीज़ें मैं इकट्ठी इसलिए बता रही हूँ कि मेन इसकी मिलती जुलती हैं। अगर कौरमे के अंदर आपने डालना है तो ये थोड़ा सा आपने ये काला ज़ीरा सिर्फ आपने शामिल करना है, जो कि छोटा छोटा होता है। और ये भुनाई की वक्त आपने थोड़ा सा काला ज़ीरा डाल लेना। मिसालों का कोई आपने इशू नहीं लेना जी। तो आपने ये थोड़ा सा बस आधा टीस्पून आपने ये काला ज़ीरा डाल देना है। बाकी खड़े मसाले तो डलते ही हैं, चावल उसमें भी डलते हैं, उसमें भी डलते हैं, वो तो आम मसाले हैं। ये जो मैंने पीसे हैं ये आम मसाले हैं, ये कौरमे में भी डलते हैं, बिरयानी वाले में और उसमें भी। अगर आप बिरयानी में ज़्यादा खुशबू अगर लाना चाह रहे हैं तो छोटी इलायची पिसी हुई या खोल के, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। छोटी इलायची साबुत भी डल जाती है इन मसालों में भी, कौरमे में भी, और दूसरे जो बिरयानी का कौरमा है उसके अंदर भी। ये हो गया कौरमा मसाला। आपकी सिर्फ आसानी के लिए, जो नई बच्चियां हैं जो सीखती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि भी अब ये मसाले आ गए हैं तो घर से एक एक मसाले ढूंढो करो। मेन मसाला हमारे घर मौजूद है, हमारे घर हर वक्त मौजूद होता है, हम हर हंडिया में डालते हैं। तकरीबन पंजाबी लोग जो पंजाब के से ताल्लुक़ रखते हैं या वो बनाते हैं। इसके बाद मैं आपको निहारी मसाला बताती हूँ। निहारी मसाला आपने किस तरह बनाना है। अब चौथा मसाला है वो है निहारी मसाला। इसके अंदर गरम मसाला है, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो गरम मसाला है। आपने एक टेबल स्पून, ज़्यादा टेबल स्पून जो डालना है गरम मसाला है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जायफल, जवैत्री और इलायची का जो पाउडर है ये आधा टीस्पून से आप पौना टीस्पून तक डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें अगर ज़्यादा तेज़ी होती है धनिया भी शामिल कर दिया। थोड़ी सी मिकदार अगर ज़्यादा भी चली जाएगी तो कोई बात नहीं, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये हो गया जायफल, जवैत्री और छोटी इलायची का पाउडर हो गया। इसमें बादियान का फूल भी है, ये जो मैंने अलहदा पीस के रखा है। ये तो हमारा मेन बादशाही एक किस्म का आप कह लें कि ये हर चीज़ में ये डलता है। गर्म मसाले के बाद जो हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं कौरमा वगैरह, अब इसमें भी आ गया, देखिए निहारी मसाले में भी आ गया। उसके बाद आएगा सूंड। सूंड इस शक्ल की होती है, कई बच्चियों को नहीं पता होता, कईयों को नहीं पहचान होती। ये सूंड होती है, खुशक अदरक होता है, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये मैंने खुद पीसा हुआ। आमन दस्ते में आप आधा पाव लाएँ, ये साल 6 महीने ये ख़त्म ही नहीं होता। ये देखिए ये है, और सौंफ है। आपने ये सौंफ और ये दोनों इकट्ठी पीस के रख लेनी है। कोई चाय बनाए, कोई किसी को कहवा देना हो या कुछ हो, एक चुटकी आप इसमें से भी डाल सकती हैं आप। ये देखें। अब इसके बाद ये है, इसमें ये एक्स्ट्रा उन्होंने, यानी कि ये तेज़ी है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये फलफल दराज है, इसे ये काली मिर्च जो होती है उसी की मतलब है नस्ल है कुछ, और ना इसको मतलब इसमें तेज़ी सिर्फ ये है कि इसमें खुशबू होती है, ये निहारी मसाले में जाती है। अगर ये भी डाल लें दो चीज़ें, सौंफ और ये मेन जो चीज़ है ये गरम मसाले के बाद ये, और ये दोनों चीज़ें आपके पास पिसी हुई हों, चाय में डल जाती है। अब सर्दियों का मौसम आने वाला है तो इसमें सौंफ कोई हो, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो, आप ये 1-2 चुटकियाँ डाल के चाय में, पानी में कहवा बना के दें। पिसा पड़ा होगा तो ये आप ऊपर लेबल लगा लें ऊपर। तो ये मैं पीसती हूँ, फिर आपको ये इसका निहारी मसाले का बताती हूँ। ये निहारी मसाला हो गया है। ये फलफल दराज और सूंड और सौंफ, जैसे फलफल दराज को वैसे मगा भी कहते हैं पंजाबी में, हमारे
बुज़ुर्ग ने खांसी के लिए बच्चों को पाउडर बना के और शहद में डाल के देते थे, इससे खांसी, रेशा, सीने का जकड़न ये सही हो जाती थी। ये अच्छी चीज़ है। अब देखें, ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने गरम मसाला है, ये गरम मसाला एक जो हम टी स्पून जो डालते हैं, जितना भी मिकदार में हमारा खाना होता है, आपको इतना तजर्बा होना चाहिए कि कितना मतलब डालना है। ये 1/4 इसी हिसाब से 1 किलो के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब आपको 1/4 चम्मच आपने ये उठा के इसके अंदर उसी वक्त आपने हंडिया में लैदा से डब्बी से लेके डालना है। इतना आपने एक्सपर्ट बनना है। और जब भी आप निहारी मसाला बना रहे हैं तो इसी में से आपने आधा टीस्पून इसमें से ये सौंफ और इसका आपने जिस हिसाब से आप खुशबू पसंद करते हैं, सूंठ की, और ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। नमक आप ज़रूर शामिल करके रखिएगा। इसको ग्राइंडर में ना चला दें, इसको हावन दस्ते में कूटें और इसके बाद ग्राइंडर में पीसें। बहुत अच्छा पाउडर बन जाता है इसका, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आगे ना मैं इसके बाद आपको कबाब मसाला, 4 गोश्त मसाला और जो 4 मसालों के साथ मैं आपको दोबारा से मैं आपसे मिलूँगी मसालों के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये तरीक़ाकार बहुत पसंद आया होगा। आपकी ज़िंदगी इसी तरह आसान हो जाएगी। आपने इसी तरह फॉलो करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।